नमस्कार सभी को। नई सीरीज भारत के आधुनिक इतिहास से महत्वपूर्ण प्रश्न, आइए शुरू करते हैं। तो पहला है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार करने वाले विदेशी कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुर्तगाली। एक्चुअली पुर्तगालियों ने भारत को एक नए रास्ते से खोजा था जो कि समुंदर से होते हुए था, इसलिए इनको भारत की खोज का श्रेय भी दिया जाता है। नेक्स्ट है, पुर्तगाली उपनिवेश का भारत में प्रथम वायसराय कौन बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगाली उपनिवेश का भारत में सबसे पहले वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा बना, और यह अल्मीडा भारत में बनने वाला किसी भी देश का प्रथम वायसराय था, जो कि 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक वायसराय रहा। और इस अल्मीडा को भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति के लिए जाना जाता है। आगे क्वेश्चन में समझाया गया है कि ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है। तो नेक्स्ट है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। भले ही भारत में अल्मीडा पुर्तगालियों का पहला वायसराय बना, लेकिन अल्फांसो डी अल्बुकर्क पुर्तगालियों की एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में भारत आया, जो कि 1509 ईस्वी से 1515 ईस्वी तक भारत का गवर्नर रहा, और इसने भारत में फ्रांसीसी शक्ति नीति तथा वास्तविक संस्थापक होने का परिचय दिया। और आपको बता दें कि इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना, लेकिन इसे राजधानी नीनो डी कुन्हा ने 1530 में बनाया। यहाँ से 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उनको आप नोट डाउन कर लीजिए। पुर्तगालियों ने गोवा कब जीता? तो ये 1510 ईस्वी में। और किसने जीता? अल्बुकर्क ने। लेकिन इसको राजधानी किसने बनाया? नीनो डी कुन्हा ने, जो कि 1530 में बनाया। और इस अल्बुकर्क ने ही पुर्तगालियों की भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए कहा, ताकि लंबे समय तक भारत में राज कर सकें। ये इसी की नीति है, इसको आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा कुल कितनी बार भारत आया था? ऑप्शन देकर आंसर दीजिए, वेरी जी क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वास्को डी गामा भारत में कुल 3 बार भारत आया था, जो कि 1498 में, 1502 में तथा 1524 में। और ये 1498 में भारत की खोज करने का श्रेय इसी को जाता है। और यह तीसरी बार जब आया था तो यह पुर्तगालियों का वायसराय बन के आया, जो कि 1524 में आया था, तो ये पुर्तगालियों का वायसराय बन के आया था। इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। और जब यह भारत आया तो जमोरिन, जो कि केरल का राजा था, इसने इसका स्वागत किया था, और इस वास्को डी गामा को भी जमोरिन राजा ने जमोरिन की उपाधि दी थी। वास्को डी गामा भारत में ही मरा और कोचीन में इसकी समाधि है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं कि वास्को डी गामा कहाँ भारत आया था और इसकी समाधि कहाँ है। ये कालीकट पे आया था और कोचीन में इसकी समाधि है। और वास्को डी गामा को गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मुनीद ने यात्रा में सहयोग किया था। आप चाहें तो इनको नोट डाउन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। और अगर आप इन्हीं नोट्स को अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको ये किसी भी बुक में से अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन नीला जल योजना अथवा ब्लू वाटर पॉलिसी शांत जल की पॉलिसी से संबंधित है? ये क्वेश्चन इसी प्रकार से डायरेक्ट पूछा जाता है। तीनों नामों को आप नोट डाउन कर लेना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। और यह शांत जल की नीति भारत में पुर्तगालियों द्वारा व्यापार के लिए हिंद महासागर के ऊपर एकाधिकार कब्जा करने के लिए अरब सागर वाले क्षेत्र पर किया गया एक कब्जा था। कहने का मतलब है कि पुर्तगालियों ने अरब सागर वाले इलाके पर खुद का कब्जा किया हुआ था कि हमारा इस पर एकाधिकार है, भारत से सिर्फ हम ही व्यापार करेंगे। और अगर कोई दूसरा जहाज या फिर कोई दूसरे देश के व्यापारी आते थे तो ये उनसे हर्जाना वसूलते थे या फिर उससे टैक्स लेते थे। और अगर कोई भी व्यापारी इनको टैक्स नहीं देता था तो ये उसका जहाज लूट लेते थे या फिर उसको भगा देते थे। तो इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों ने भारत में अपना प्रथम दुर्ग अथवा कारखाना कहाँ स्थापित किया? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोचीन में, जो कि अल्फांसो दी अल्बुकर्क द्वारा 1503 में खोला गया था। और अल्फांसो दी अल्बुकर्क उस समय पर भारत का वायसराय नहीं था
और आपको बता दें कि ये 1503 में अल्फांसो दी अल्बुकर्क द्वारा खोला गया कारखाना एक ऐसा कारखाना था जिसने विश्व इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी, क्योंकि यह विश्व में किसी भी यूरोपीय कंपनी द्वारा खोला गया सर्वप्रथम कारखाना था। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं कि भारत में प्रथम कारखाना किन लोगों ने खोला, कब खोला, ये आपको याद होना चाहिए। अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने 1503 में और किसी यूरोपीय द्वारा खोला गया ये भारत में पहला कारखाना भी था। नेक्स्ट है, किन यूरोपियों ने भारत पर प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? ऑप्शन देकर आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए और इन्होंने भारत में प्रथम बार एक अच्छी नौसेना भी बनाई थी। नेक्स्ट है, बंगाल की निम्नलिखित में से कौन सी फैक्ट्री पुर्तगालियों की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंगाल के हुगली में स्थित जो फैक्ट्री थी वो पुर्तगालियों की थी। और आपको बता दें कि पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा ने पुर्तगालियों का जो कि तीसरा गवर्नर था, नीनो डी कुन्हा, इसने बंगाल में हुगली और मद्रास के निकट सैनथोमी में बस्तियां स्थापित की थीं। आप इनको नोट डाउन भी करते जाइए कि बंगाल में हुगली और मद्रास में सैनथोमी। और आपको बता दें कि 1534 में बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद शाह से चटगांव में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति भी ले ली थी पुर्तगालियों ने। और नीनो डी कुन्हा ने बसीन जीता 1534 में और दीव जीता 1535 में। आप अपने नोट बना करके इनको नोट डाउन करते जाइए और इनको पढ़ने के बाद आपको कहीं से भी ये टॉपिक पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि कई बुकों को देख करके और कई जगह की नोट्स को इकट्ठा करके आपको ये नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो नेक्स्ट है, पुदुचेरी अथवा पांडिचेरी पर सर्वप्रथम किसने कब्जा किया था? आंसर दीजिए। वेरी इजी क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुदुचेरी पर सबसे पहले कब्जा पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। तो सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने पुदुचेरी पर कब्जा किया, फिर डेनिशों ने, फिर डचों ने, फिर 1773 में फ्रांसीसियों ने तथा अंग्रेज़ों ने भी इस पर अपना कब्जा किया, जो कि 1793 में किया था। लेकिन पेरिस की संधि के तहत अंग्रेज़ों ने इसे फ्रांस को ही वापस लौटा दिया। तो पुदुचेरी पर किन किन लोगों ने किस सीक्वेंस में कब्जा किया, ये आप याद रखिए, आपसे सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है। और ये पेरिस की संधि किसके बीच में हुई, ये भी एग्जाम में आ सकता है। तो पेरिस की संधि फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पूछा भी गया है। नेक्स्ट है, भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन